र नो रे ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। और ये देखिए, मैंने जो चने लगाए थे ना, अभी इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। देखने से ही ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन है ना, डेली बारिश होने की वजह से है ना, ये पत्ते वगैरह थोड़े से ख़राब होने लगे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको है ना निकाल के इसकी भाजी बना दूँगी, नहीं तो बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलेगा। तो ये सुबह का टाइम है, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा दे रही थी। और ये देखिए, बाजरे का भी जो पौधा है बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। इन पौधों को देखने से है ना, सच्ची में बहुत मन को खुशी मिलती है। और यहाँ पे देखिए, मैंने करी पत्ता और एक टमाटर का भी लगा हुआ है, थोड़ा सा दूर में है। करी पत्ता तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसी पौधे से हमारा पूरा करी पत्ता का यूज़ हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं ख़रीदती हूँ, और भी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। कुछ कुछ है ना ऐसे मतलब कि ख़राब होने से है ना पत्ते गिर भी जाते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रेश मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग का सारा रूटीन मेरा कंप्लीट हो चुका है। घर का साफ़ सफाई करना सब कुछ मैंने कर चुकी हूँ, और अभी मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद अभी देखिए, मैंने जो आंवले को ड्राई करने के लिए रखी थी ना, आपने कल के वीडियो में देखे थे ना, कल या कुछ दिन के पहले वाले वीडियो में। तो है ना, आंवले अभी बहुत अच्छे से है ना सूखने लग गए हैं। मतलब कि सूख गए हैं, अंदर से है ना थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला है। तो इसीलिए ना मैं सोची हूँ चलो अभी इसको है ना निकाल लेते हैं, और उसका ये भी बना देंगे। तो वही निकाल रही थी, निकालते निकालते एक पार्सल आ गया है। तो है ना, ये वाला जो पार्सल देने के लिए आए थे ना, ये कल भी आए थे, मैं गई थी लेने के लिए। पर ना उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर है ना मैं कितना टाइम, एक 15-20 मिनट खड़ी थी बाहर जाके, पर मुझे दिया ही नहीं। कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए उन्होंने ये सामान मुझे नहीं दिया था। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर चली आई थी। उसके बाद आज फिर से आया है, और अभी है ना वो लोग इसको खोल के दिखाएंगे, चेक करके अगर कुछ डैमेज वगैरह हुआ ना, तो फिर वो अभी रिटर्न ले जाएंगे। तो इसीलिए पूरे पैकेट वगैरह को खोल के दिखा दे रहे हैं। और एक जो पेन ड्राइव है ना, उसको नहीं खोले है, वैसा ही दे दिया है। पेन ड्राइव को नहीं खोले, सिर्फ है ना ये जो एसिड है ना, कुछ तो ग्लूको एसिड है, इसको लगाने से पिंपल्स वगैरह, मुँह के दाग वगैरह है ना, ये सब चला जाता है। इसके लिए मेरी बेटी ली है, उसको है ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स उसके फेस में आने लगे हैं, इसलिए उसको है ना ख़रीदी है वो। और वो जो ख़रीदी है ना वो ग्लूकोल एसिड, तो उसका इस्तेमाल वो करेगी। और थोड़ा टाइम के बाद उसके बारे में मैं बताती हूँ, पहले रेसिपी थोड़ा सा बता लेती हूँ। तो है ना, ये जो आंवले हैं ना सूख गए हैं, मतलब कि 50% ही सूखे हैं, ऊपर ऊपर से सूख गए हैं, नीचे अंदर से नहीं सूखे हैं। तो इस टाइम में है ना, इसमें नमक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। कुछ है ना ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का फंगस आ गए, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं ना, फ़ैन के हवा से ही जितना हुआ है ना सूखा है। बाहर डालना नहीं हो रहा है ना बारिश की वजह से, इसकी वजह से। तो 2-3 दिन तो अच्छे से सूखा है। उसके बाद है ना, अभी मैंने नमक डाल दिया है, और इसी तरीके से ना फिर से उसको सुखाना है। नमक पूरा जो आंवला है ना एब्जॉर्ब कर ले। तो फिर मैं है ना उसको फिर से वहीं पे रख दी हूँ ढक के। और यहाँ पे कितने टाइम से मैं टावल ऐसे ही सर पे बांध के रखी हूँ, खोलने का भी टाइम नहीं मिला है। तो अभी मैं ये थोड़ा सा मैं स्किन केयर कर लूँगी, क्योंकि मैं बोल रही थी ना, नहाने के बाद मेरा डायरेक्ट वही आंवले के ऊपर ध्यान गया, तो वहीं पे ही चली गई। और फिर पार्सल वाला भी आ गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी मैं है ना थोड़ा सा स्किन केयर कर ली हूँ। और मैं स्किन दोपहर के टाइम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, क्योंकि फेस वॉश करके मैं फेस वॉश करके फिर नहा लेती हूँ ना, उसकी वजह से ना थोड़ा सा रफ रफ होने लगता है चेहरा।
तो इसकी वजह से फिर मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बुरलिन लगा लेती हूँ, तो उसी से ही काम हो जाता है। और आज मैं शैम्पू भी की थी ना, तो फिर पूरे बाल है ना बहुत ज़्यादा गीला है, तो उसको मैं सुखा रही हूँ ड्रायर से। बहुत टाइम से मैं वो टॉवल लपेट के रखी थी ना, तो काफ़ी है ना उसमें मतलब कि पानी सूख गए हैं। बस मुझे अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। जिस दिन मैं शैम्पू वगैरह लगाती हूँ ना, तो थोड़ा सा बालों को ड्राई करके फिर अच्छे से मैं इसको मतलब कंघी कर लेती हूँ। पूरे जो ये जटा वगैरह रहते हैं ना, मतलब नॉक हो जाता है ना, उलझन हो जाता है ना, वो सब ठीक हो जाता है। तो मैं ना पूरे बालों को बहुत अच्छे से मैंने सुखा लिया है, और पूरा मेरा सर है ना पूरा ठंडा ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने ये जो हेयर ड्रायर है ना उसको थोड़ा सा हीट कर ली थी। गरम गरम निकल रहा था ना, तो अच्छा लग रहा था। फिर मैं ये जो मैं पार्सल लेकर आया है ना, तो बार बार मुझे है ना मैसेज आ रहे थे कि पार्सल नहीं मिला है, नहीं मिला है। यहाँ पे मुझे मिल गया है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आपको नहीं मिला है, इसके लिए सॉरी फ़ोन भी आ रहे थे। तो फिर मैं बेटे का मैंने इंतज़ार नहीं किया है, वो आके खोलेगा। फिर मैं बोली कि बेटी तू मेरी बेटी को बोली कि तू थोड़ा सा खोल दे, इसको देखते हैं क्या चीज़ है, गड़बड़ है कि कुछ है। तो फिर वो खोल के मैं देख रही थी, तो है ना सब ठीक ही है। मैं वैसे रेस्ट कर रही थी, अभी दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह मैंने कर लिए थे। तो फिर मैं रेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ। मतलब कि कल मॉर्निंग का जो मैं वीडियो इतना ही बनाई थी, उसके बाद आज मतलब कि आज का जो मॉर्निंग है यहीं पे। तो फिर मैं सुबह में उठी, उठने के बाद अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूंद के रख दूँगी, और सब्जी है ना, कल के बचा हुआ सब्जी है। मैं कल सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, ये कुकर में है, तो है ना उसको मैंने गरम कर लिया है। और अभी मैं दे दूँगी रोटी बना के हस्बैंड को, और बच्चों को भी, उसी से ही है ना हमारा हो जाएगा। तो फटाफट से मैं अभी है ना रोटियों को बना लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ है ना मेरे हस्बैंड के लिए 2 रोटी बना दूँगी, क्योंकि अभी उनको ड्यूटी जाना है ना, इसलिए उनके लिए 3 रोटी बना दूँगी। अगर एक एक्स्ट्रा वो खाएंगे ना, तो फिर अगर खाएंगे मांगेंगे तो फिर 2 ही बनाऊँगी, तो फिर कम पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं सोची चलो और एक एक्स्ट्रा बना देंगे, तो फिर वो मांगेंगे तो भी दे पाऊँगी। तो है ना इस तरीके से मैं रोटी बनाती हूँ। मैं है ना ये डायरेक्ट गैस के ऊपर है ना जला के रोटी नहीं बनाती हूँ, पहले बनाती थी लेकिन अभी नहीं बनाती हूँ, बस इसी तरीके से बना लेती हूँ। उसके बाद है ना हस्बैंड नाश्ता वगैरह किए, फिर वो ड्यूटी के लिए निकल गए, और यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग रूटीन चालू करी हूँ। तो अभी है ना झाड़ू लगा दूँगी, पूरे घर को झाड़ू पोछा के काम है ना कंप्लीट कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि वो जो चने का साग है ना उसको मैं निकाल लूँगी। मैं कल के वीडियो मतलब कि कल बता रही थी ना, मतलब कि आज और कल का 2 दिन का वीडियो है ना, तो कल मैं सोच रही थी कि मैं उस साग को निकाल लूँगी और उसकी भाजी करूँगी, लेकिन है ना कल नहीं हो पाया था। तो सोची हूँ आज है ना उस साग को निकाल लूँगी, और छत पे भी थोड़ा सा चेक कर लूँगी, अगर ज़्यादा होंगे ना तो फिर मैं छत से भी निकाल कर लेकर आ जाऊँगी। फिर है ना ये कर लूँगी, साग को मैं निकाल लूँगी। तो अभी देखिए मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया है, और ये देखिए साग को मैं है ना इस तरीके से खींच खींच के निकाल रही हूँ ना। तो है ना नीचे में अभी भी चने हैं, ऐसे ही है ना चने, मतलब कि चने अभी तक निकले नहीं है, लेकिन है ना ये चने का जो पौधा है ये उग नहीं पा रहा है। और पिछले साल भी मैं लगाई थी चने का पौधा, तो बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी, पूरे सड़ गए थे। तो इस बार मुझे डर लग रहा था। अभी है ना इसके अंदर कम से कम 8-10 जो पौधे हैं ना वो सड़ गए थे, तो उसको देख के मैं सोची हूँ चलो अभी बना लेती, इतना सही हुआ है तो इसी से ही है ना बना लूँगी। तो फिर इसका जो ये जो स्टेम है ना उसको मैंने कट कर दूँगी कैंची से, और इसको भी है ना फिर मैं पॉट के अंदर ही डाल दूँगी। इसको फिर से है ना ये फर्टिलाइज़र का काम हो जाएगा। और जितना भी हो अपने खेती का होना, तो मतलब खेती तो नहीं बालकनी का है, तो ऑर्गेनिक है, अच्छा लगता है। तो मैंने है ना साग को बहुत अच्छे से धोकर इसमें रख दी हूँ, और सोच रही थी कि छत पे भी मैंने बहुत सारे चने लगाई है, तो उसको मैं चेक करूँगी। तो ऊपर मैं छत पे आ गई हूँ, अगर थोड़ा सा उग जाएंगे ना तो यहाँ से निकाल लूँगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा।
तो अभी छत पे आई तो ये कनेर का फूल इतना अच्छे से खिला हुआ था ना, बहुत अच्छे लग रहा था। तो और है ना, यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी चने का पौधा लगा हुआ है। जहाँ जहाँ चने का पौधा लगा हुआ है ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे तुमने जो चने का पौधा लगा के रखी हो ना, तो कबूतर आ जा रहे हैं। वो मिट्टी को खोद के है ना, नीचे से चना निकाल के कबूतर खा ले रहे हैं। तो हस्बैंड मुझे ऐसा बोल रहे थे। मैं बोली कोई बात नहीं, कम से कम कबूतर का पेट तो भर रहा है ना, हम ना सही कबूतर ही सही। तो फिर वो कुछ नहीं बोले। और मैं गई तो देखिए छोटा छोटा है वो ये वाला चने का, क्योंकि 2-3 दिन ही हुआ है ना लगाई थी, तो इतना कहाँ बड़ा होने वाला है। फिर भी मैं सोची चलो देख ही आते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो खाने को ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन मुझे उतना से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए बेजल का लीव्स इतना मतलब फ्रेश है, देखने से ही ना अच्छा लग रहा था। तो मैं कुछ पत्ते से तोड़ कर लेकर आ गई हूँ। और बेजल के पत्ते का मैं बॉयल सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, उसमें तोड़ के डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने भाजी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने एक पैन में तेल डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ क्योंकि साग बहुत ही कम है ना। तो प्याज और साग मिला के बना दूँगी ना, थोड़ा सा तो हो जाएगा, एक टाइम का तो हो जाएगा, एक एक चम्मच चारों जन के लिए हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 प्याज कटिंग किया है, थोड़ा मीडियम साइज़ का, ताकि अच्छे से हो जाए। नहीं तो प्याज की जगह पे है ना आलू भी दिया जा सकता था, पर मुझे उतना ध्यान में नहीं आया कि आलू दे दूँ, पर है ना बाद में मैंने प्याज ही दे दिया था। तो मैं बोली चलो मैं प्याज से बना के खा के देखते हैं कैसा लगता है। और वैसे तो मैं पहली बार ही चने का साग बना रही हूँ, क्योंकि ये चने का साग बाज़ार में तो नहीं मिलता है ना, ये तो मैं उगाई हूँ इसलिए मतलब बना रही हूँ और खा भी पाऊँगी। और बचपन में खाई थी जब भी पापा के घर में थी ना, तभी शादी से पहले तब खाई थी, पर अभी मुझे टेस्ट वगैरह कुछ भी याद नहीं है। अभी मुझे खाने का मन होता है, इसलिए ही मैंने चने को लगा दी थी। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है, ब्राउन ब्राउन कर ली हूँ, और अभी मैंने इसके अंदर साग डाल दिया और हल्दी और नमक डाल दी हूँ, थोड़ा थोड़ा डाली हूँ क्योंकि साग बहुत ज़्यादा नहीं है ना। और अभी मैंने रूटीन के मसाले दे दी हूँ, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाली हूँ, थोड़ा थोड़ा डाली हूँ क्योंकि साग भी तो कम ही है ना। तो बस इसको अभी अच्छे से फ्राई कर लेना है और बन के तैयार हो चुका है साग। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय।